ओम शांति। आज की मुरली में गीत बजा है मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा ने कहा इस गीत का अर्थ समझना चाहिए कि गीत कह रहा है कि अपने अंदर जांच करो कि कितना पाप अभी बचा हुआ है और कितना पुण्य जमा किया है। अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में और कितना समय चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हर बच्चे को हिसाब निकालना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि मेरे कितने पाप कट गए हैं। और पाप कैसे कटते हैं? बाबा की याद से। तो इसलिए बाबा ने कहा चार्ट रखो ना, चार्ट से मालूम पड़ेगा कि कितने पाप कटे हैं। बाबा ने कहा बच्चे चार्ट भेजते हैं, है ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा मैंने 1 घंटा याद किया, 2 घंटा याद किया, 3 घंटा याद किया। अब बाबा ने तो कहा ये बहुत कम है ना, इससे पाप नहीं कटेंगे क्योंकि पाप तो बहुत है ना। तो पाप कैसे कटेंगे? बाबा ने कहा उसके लिए आपको याद की यात्रा बढ़ानी पड़ेगी, समय बढ़ाना पड़ेगा, तभी पाप कट सकेंगे ना, तभी पुण्य आत्मा बन सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे यहाँ पर गप भी नहीं चल सकती कि कोई गप्पे मारे कि हाँ हम तो इतना याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा जो है चेक करेगा चार्ट, तो बाबा तो देख सकता है, पता लगा सकता है कि इसका चार्ट राइट है कि रॉन्ग है, इसने एक्यूरेट लिखा है कि नहीं लिखा है ना। कैसे बाबा ने 4 बातें कही। एक असामी, असामी अर्थात उसकी पर्सनालिटी, जैसे हमारी पर्सनालिटी में कितनी रॉयल्टी आई है, कितनी प्योरिटी आई है ना, चेहरे पर कितनी चमक आई है, वो सब बातें है ना। योग से तो पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि उसकी जो चलन है, चलन अर्थात व्यवहार, उसके बोल चाल व्यवहार में अंतर आ जाएगा, अलौकिकता आ जाएगी ना, तो उससे बाबा को पता चलता है ना। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा कि सर्विस, कि वो सेवा क्या करते हैं, क्योंकि योग करेंगे तो सेवा का आउटपुट भी आएगा। तो वो बाबा ने कहा तीसरा इससे मैं चेक करता। और चौथा बाबा ने कहा खुशी, है ना, योगी तो सदा खुश रहेगा। तो बाबा ने कहा इन 4 बातों से बाबा पता लगा सकते हैं कि इन्होंने चार्ट एक्यूरेट लिखा है या नहीं लिखा है। बाबा ने ये भी कहा कि जैसे जो प्रदर्शनी पे सेवा करते हैं, अर्थात ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं, तो बाबा ने कहा उनका चार्ट अच्छा हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन ज्ञान सुनाते हैं, तो बार-बार क्या करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, दूसरों को भी याद दिलाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उनका चार्ट अच्छा हो सकता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं रूहानी सर्विस करो। तो बाबा ने कहा अब जैसे प्रदर्शनी की बात हो रही, तो बाबा ने कहा कि सपोज आपसे कोई पूछता है कि आप कह रहे हो विनाश होगा, है ना, कब होगा, कैसे होगा, है ना, कौन कहता है? तो बाबा ने कहा ऐसे कई विनाश पे पहले प्रश्न पूछते थे, तो उनको बाबा ने कहा उत्तर झट उत्तर दे देना चाहिए कि भगवान कह रहा है ये बात, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि नीचे लिख दो शिव भगवानुवाच, है ना, कि ये, और भगवान तो सत्य कहते हैं, भगवान तो झूठ नहीं कहते क्योंकि वो तो है ही सत्यम शिवम सुंदरम। फिर बाबा ने कहा देखो दुनिया में भी अखबार में पढ़ता है कि ये कार्य हो रहा है और ऐसे ऐसे विनाश होगा, भविष्यवाणियां करते हैं। अब उनसे तो कोई पूछता नहीं है कि आप कैसे कह रहे हो कि ये विनाश होगा, लेकिन बाबा के बच्चे जब ज्ञान सुनाते हैं तो उनसे प्रश्न पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि आप ये झट से उत्तर दो कि ये भगवान कह रहा है। बाबा ने ये भी कहा कि जो भी नया आता है या आप प्रदर्शनी में किसी को समझाते हैं, तो पहले तो बाबा का परिचय पक्का करना है कि ये बेहद का बाप है, पतित पावन है, ज्ञान के सागर है ना? तो बाबा ने कहा ऐसे करके पहले आपको बाबा का परिचय पक्का करना है, फिर आगे बढ़ना है। बाबा ने ये भी कहा कि उनको ये भी समझाओ कि यादव और कौरव आदि की इस समय है विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन बाबा ने कहा कि आपको बीच बीच में शिव बाबा का नाम जरूर लेना है कि ये शिव बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा जब आप शिव बाबा का नाम लेंगे तो उसमें बच्चों का भी कल्याण है, उनका भी कल्याण होगा
और आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि क्या कल्याण होगा? बाबा की याद रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे कई बच्चे 8 घंटा सर्विस पर रहते हैं, रूहानी सर्विस करते हैं। पहले तो बहुत म्यूज़ियम होते थे ना, तो सुबह से शाम तक जो है पाठ कोई ना कोई आते रहते थे। तो उनकी यही ड्यूटी होती थी कि जो आ रहा है उनको ज्ञान सुनाना है। तो बाबा ने कहा कि ऐसों के कितने विक्रम विनाश होते होंगे, क्योंकि वो सारा दिन क्या कर रहे हैं? बाबा का परिचय दे रहे हैं, औरों का कल्याण कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा उसमें बाबा की उनको याद भी आ रही है, तो उसमें उनका कितना कल्याण हो रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे सर्विसेबल बच्चे जो हैं वो बाबा को भी प्रिय लगते हैं, क्योंकि बाबा की सर्विस करते हैं, है ना? सबसे बड़ी सर्विस क्या है बाबा की, जो सबसे सबसे प्रिय है बाबा को, कि बाबा का परिचय देना। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे तो बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि वो अपना भी कल्याण कर रहे हैं और दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जैसे कई बच्चे हैं, है ना, प्रेरित होते हैं, तो प्रेरित होकर सोचते हैं कि बाबा हम भी नौकरी को छोड़ करके इस बाबा की सेवा में लग जाएं। कईयों को प्रेरणा आती है ना देख कर कि ये सेवा करें, हम भी अपना कल्याण करें, भाग्य बनाए। तो बाबा ने कहा कि बाबा क्या देखता है? बाबा 2 बातें देखते हैं। बाबा ने कहा पहले तो बाबा ये देखता है कि ये सर्विस के लायक है, कुछ सर्विस कर सकेंगे, है ना? कि पहले तो उसका लायकपना देखते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा ये देखते हैं कि वो बंधन मुक्त है, उसको कोई बंधन तो नहीं है। जैसे लौकिक में कोई ज़िम्मेवारी हो, तो वो बाबा देखते हैं। तो ये 2 बातें देखकर ही बाबा ने कहा कि बाबा राय देते हैं कि 500 हज़ार, पहले तो 500 हज़ार की नौकरी होती थी, तो 500 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा है बाबा की सर्विस में लग जाओ और बहुतों का कल्याण करो। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा पहले ये देखेगा कि सेवा के लायक है और बंधन मुक्त है कि नहीं है। बाबा ने कहा कि मनुष्य इस समय घोर अंधियारे में है और तुम मनुष्य सोजरे में हो, है ना? और ये भी गायन है कि बंबोर को आग लगी तो सब जो है अज्ञानता की नींद में सोए पड़े थे, है ना? फिर बाबा ने कहा कई मनुष्य समझते हैं कि ईश्वर समर्थ है और वो जो चाहे सो कर सकते हैं, है ना? तो बाबा तो ऊंचते ऊंच है, उनके कर्तव्य भी ऊंचते ऊंच है, लेकिन बाबा ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो चाहूँ सो कर लूं। जैसे बाबा ने कहा कहीं लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, लोग मरते हैं, अर्थक्वेक में मरते हैं, तो उसमें सोचते हैं कि भगवान कुछ मदद करे, है ना? कि ये क्या हो रहा है, भगवान से मदद मांगते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये तो ड्रामा में नूंद है ना? विनाश की तो ड्रामा में नूंद है। तो बाबा ने कहा इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते हैं। बल बाबा ने कहा कि मैं ऊंचते ऊंच हूँ, लेकिन ये खूनी नायक खेल चल रहा है और तुमने मुझे बुलाया ही है कि इस पतित दुनिया में आओ और पावन दुनिया बनाओ। तो नेचुरली है कि पतित दुनिया का विनाश होगा तब तो पावन दुनिया आएगी। लेकिन बाबा ने कहा मैं करता नहीं हूँ, ये सब ड्रामा अनुसार होता है। फिर बाबा ने कहा देखो कलयुग के मनुष्य क्या करते हैं, एक हाथ निकाल कर दूसरा डाल देते हैं, रिद्धि सिद्धि करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, है ना? ऊंची ऊंची डिग्रीज भी लेते हैं, बहुत पढ़ाई भी पढ़ते हैं, है ना? मेहनत भी बहुत करते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे रिद्धि सिद्धि करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, है ना? क्या आज एक हाथ चेंज कर दिया, लेकिन उसको कोई थोड़े समय बाद फिर तो शरीर छोड़ेगी ही वो आत्मा, है ना? ऐसा तो नहीं कि सतयुग जैसी निरोगी काया मिल जाएगी। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो निरोगी काया होती है, वहां तो कभी कोई बीमार नहीं होता, है ना? तो ये जैसे बाबा ने कहा कि इन सब से कोई फायदा नहीं, फायदा किसमें है? बाबा ने कहा एक बाप को याद करने में फायदा है ना? कि क्योंकि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतने हमारे पाप कटेंगे। तो बाबा ने कहा इससे कोई पाप तो नहीं कटेंगे। फिर जब उनको बात करते हैं कि पाप की, तो वो समझते ही नहीं है कि पतित होना, विकारों में जाना कोई पाप कर्म है। वो कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो शुरू से चला आ रहा है। तो बाबा ने कहा लेकिन पहले जो गृहस्थ आश्रम था वो पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहां पर विकार नहीं होता था।
लेकिन इस समय के मनुष्य तो बहुत पापी हो गए हैं, बहुत पाप कर्म कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो सतयुग है ना, कि सतयुग में क्या होगा? बाबा ने कहा सतयुग में तो सुख ही सुख होगा, न गर्मी न सर्दी, वहां तो सदा बाहरी मौसम होगा, है ना। तो बाबा ने कहा अब सतयुग तो स्वर्ग है। तो आज के कलयुग और स्वर्ग में ना, बाबा ने कहा नरक और स्वर्ग में, इनमें तो रात दिन का फर्क है। बाबा ने ये भी कहा कि इस समय का सुख जो है कागविष्ठा के समान सुख है, क्योंकि मौत तो मुंह खोल कर खड़ा हुआ है, बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं, है ना। तो बाबा ने फिर प्रदर्शनी के ऊपर भी कहा कि प्रदर्शनी के ऊपर जो है, हर चित्र के नीचे लिख दो शिव भगवान उवाच, है ना। तो बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा उसमें आपका भी कल्याण होगा, है ना, बाबा की याद रहेगी, है ना। तो प्रदर्शनी की सेवा में ज्ञान और योग दोनों हो जाते हैं, क्योंकि शिव भगवानुवाच याद आता रहेगा कि ये शिव बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अगर आप प्रदर्शनी का उद्घाटन किसी बड़े आदमी से कराते हैं तो वो भी अच्छा है, तो उससे क्या क्या है कि आवाज फैलता है। इसलिए बाबा ने कहा किसी बड़े आदमी से इसका उद्घाटन कराओ, क्योंकि बाबा ने कहा ये कयामत का समय चल रहा है और सबको अपने हिसाब किताब सुख चुकतू कर कर वापस घर जाना है ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो ये बेहद की पढ़ाई है, बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत पढ़ने भी आते हैं, है ना। जैसे आत्मा में सारा ज्ञान है, तो हम आत्माओं में ज्ञान है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, तो वृद्धि होती जाती है। दुनिया की भी वृद्धि होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो झाड़ भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है ना। नई नई आत्माएं आ रही हैं, है ना। तो वो भी झाड़ वृद्धि को पा रहा है, और यहाँ भी बाबा के बच्चे भी वृद्धि को पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो यहाँ पर जो पढ़ने आते हैं, तो सब एक रस तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, नंबरवार पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा कोई 100 में से 1 मार्क लेने वाला भी होगा, ऐसा भी होगा, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा ने कहा सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, और सब ब्राह्मण, बाबा ने ये भी कहा कि भल यहाँ ब्राह्मण है, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आएंगे। बाबा ने कहा कि त्रेता अंत तक आते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने अब जो 100 में से 1 मार्क ले रहा है, तो वो सतयुग में तो नहीं आएंगे। लेकिन बाबा ने कहा हाँ, भल यहाँ आते हैं, थोड़ा भी सुनते हैं, चाहे 1 मार्क भी लिया, तो भी वो स्वर्ग में आ जाएंगे। स्वर्ग में माना कि त्रेता अंत तक वो आत्मा आ जाएगी। तो ये बाबा ने कहा क्योंकि ये बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, लेकिन बाबा ने कहा कि वहां पर सब तरह के लोग चाहिए, लेकिन वहां पर वजीर नहीं होंगे ना। बाबा कई बार कहता है कि सतयुग त्रेता में वजीर नहीं होते हैं, क्योंकि राय लेने की दरकार नहीं है। यहाँ तो बाबा ने कहा देखो कितने वजीर रखे हुए हैं, है ना, क्योंकि पंचायती राज चल रहा है। लेकिन सतयुग में तो वजीर आदि की जरूरत नहीं होती है। बाबा ने कहा कि बाप ऊंचते ऊंच है और बनाते भी ऊंचते ऊंच है ना। इसलिए बाबा ने कहा जो एकदम तमो प्रधान बन गए, उनको नंबर 1 सतो प्रधान बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा बाबा के पास बच्चे आते हैं और कहते हैं बाबा हम आए हैं सत्यनारायण की कथा सुनने, नर से नारायण बनने। तो बाबा खुश होता है, बाबा कहता है वाह बच्चे तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। लेकिन बाबा ने कहा कि मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देह को भूल बाप को याद करना पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी, तब इतना ऊंच पद पा सकेंगे। फिर बाबा क्या देखता कि कई बच्चे आश्चर्य व सुनंती कथंती पारगति देवंती, फिर वापस भी आ जाते हैं। तो ये भी बाबा खेल देखता है, क्योंकि बाबा ने कहा कि वैरायटी है ना, ब्राह्मण भी सारे एक जैसे नहीं है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा ने कहा मेरे ब्राह्मण बच्चों में भी, है ना, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ हैं। फिर कई बार बाबा ने कहा बाहर वाले आ जाते हैं, उनसे बाबा को मिलना पड़ता है ना, क्योंकि सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाबा तो युक्तिबाज है। जैसे तो बाबा ने कहा कि बाबा जो है टावर ऑफ होलीएस्ट ऑफ होली है ना। बाबा जैसा होलीएस्ट तो कोई है नहीं, टावर ऑफ साइलेंस है। ये स्थान कितना प्योर है,
ऐसे तो कोई पाप आत्मा, पतित आत्मा यहाँ आ ना सके, लेकिन बाबा ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया ही है पतित दुनिया में, तो मेरा पार्ट ही ऐसा है। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाबा ने कहा कि फरिश्ते की ऐसी चमकीली ड्रेस पहन लो जो दूर से ही अन्य आत्माओं को आकर्षण हो, है ना, और वो अपने भिखारीपन को छोड़कर वर्षे के अधिकारी बन जाए। उसके लिए बाबा ने कहा 3 बातें करो। 1, ज्ञान मूर्त बनो, याद मूर्त बनो और दिव्य गुण मूर्त बनो और उड़ती कला की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये जब बाबा ने कहा आप करेंगे तो आपसे क्या है, साक्षात्कार होंगे, या तो फरिश्ते के और बाबा ने कहा या देवता के, ये साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। और तो वो स्टेज बाबा ने कहा वो आपकी है विधाता वरदाता की स्टेज, है ना, वो आप उस स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।